चलो भाई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ चुके थे। अब इसके बाद में एकदम सिंपल चीज़ है, यूनिट्स ऑफ चार्ज। यूनिट्स ऑफ चार्ज, ठीक है। SI यूनिट ऑफ चार्ज कूलम। क्या होता है? कूलम, या इसको शॉर्ट में हम C लिखा करेंगे बस। SI यूनिट ऑफ चार्ज कूलम। CGS यूनिट ऑफ चार्ज, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो, जब तक हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान सुनना, जब तक हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी, जैसे चार्ज, इसके बाद में आएगा पोटेंशियल, फिर उसके बाद में आएगा कैपेसिटेंस या और भी, तो बहुत ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में CGS यूनिट आपको घोटना नहीं है, SI यूनिट याद होना चाहिए बस। केवल आपको SI यूनिट याद करना है बस। CGS यूनिट तो हम एक्चुअल में पढ़ क्या रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो SI यूनिट के सामने आपको स्टैट वर्ड ऐड कर देना है बस, CGS यूनिट निकल जाएगी, है ना। जैसे फिजिकल क्वांटिटी क्या ली है हमने? चार्ज। फिजिकल क्वांटिटी हम क्या बोल रहे हैं? चार्ज। तो SI यूनिट कूलम, तो CGS तो अब आप भी बता सकते हो, क्या ऐड करना है आपको? स्टैट कूलम। कूलम स्टैट कूलम। अच्छा, जैसे इसके बाद में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो SI यूनिट भर याद रहे बस। तो पोटेंशियल की SI यूनिट क्या है? वोल्ट। तो CGS यूनिट अब घोटने की जरूरत थोड़ी है, CGS यूनिट क्या होगी? स्टैट वोल्ट। CGS यूनिट क्या हो जाएगी? स्टैट वोल्ट। अब जैसे बाद में पढ़ेंगे कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की SI यूनिट होती है फैरड। क्या होती है? फैरड। तो CGS यूनिट क्या होगी? स्टैट फैरड, याद रखने के लिए, है ना, तो याद रखें। तो SI यूनिट ऑफ चार्ज कूलम, CGS यूनिट ऑफ चार्ज स्टैट कूलम। स्टैट कूलम, SI यूनिट ऑफ चार्ज कूलम, CGS यूनिट ऑफ चार्ज स्टैट कूलम। शॉर्ट में ऐसे लिख दिए, ठीक। ध्यान सुनना, रिलेशन बिटवीन कूलम एंड स्टैट कूलम। रिलेशन बिटवीन कूलम एंड स्टैट कूलम, ठीक। 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम। 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम, ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये रिलेशन अगर याद रहेगा, ये रिलेशन किस में है? कूलम एंड स्टैट कूलम। बाद में हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन वोल्ट एंड स्टैट वोल्ट, रिलेशन बिटवीन फैरड एंड स्टैट फैरड, तो ये याद रहेगा तब तो वो बनेगा, ठीक। रिलेशन बिटवीन SI यूनिट एंड CGS यूनिट ऑफ चार्ज। तो SI यूनिट मतलब कूलम, CGS यूनिट मतलब स्टैट कूलम, तो कूलम और स्टैट कूलम में रिलेशन याद रहे, ठीक। तो ये तो चलो बात हुई भाई SI यूनिट की, CGS यूनिट की। कूलम, स्टैट कूलम बहुत बड़ी यूनिट है, ठीक। दीज आर द बिगर यूनिट्स ऑफ चार्ज। हमको स्मॉलर यूनिट्स यूज करना होता है। तो चार्ज की जो स्मॉलर यूनिट्स हैं, ध्यान से समझना, इसमें एक लॉजिक होता है। जैसे भाई मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पीको कूलम, ठीक। अच्छे से ध्यान रखो, ये चीज हमेशा काम आएगी। ये कन्वर्जन हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए सेम है, चाहे फिजिकल क्वांटिटी कोई भी हो। जैसे मान लो अगर हमने लिए टाइम,
तो टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है? सेकेंड। ठीक, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पीको सेकेंड। ठीक, तो ये कन्वर्जन हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए सेम होता है, ये ध्यान रखना। 1 मिली कूलम इज इक्वल टू 10⁻³ कूलम। 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁶ कूलम। 1 नैनो कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁹ कूलम। 1 पीको कूलम इज इक्वल टू 10⁻12 कूलम। ये कन्वर्जन याद रखें, हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए सेम होगा। जैसे 1 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻³ सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻�6 सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻⁹ सेकेंड, 1 पीको सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻12 सेकेंड। कन्वर्जन सेम है, क्वांटिटी कोई भी हो, फिजिकल क्वांटिटी कोई भी हो। ठीक, या अगर जैसे मान लो हमने बोले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो पोटेंशियल की एसआई यूनिट क्या थी? वोल्ट। सीजीएस यूनिट स्टेट वोल्ट, सीजीएस यूनिट स्टेट वोल्ट। तो 1 मिली वोल्ट इज इक्वल टू 10⁻³ वोल्ट, 1 माइक्रो वोल्ट इज इक्वल टू 10⁻�6 वोल्ट, 1 नैनो वोल्ट इज इक्वल टू 10⁻⁹ वोल्ट, 1 पीको वोल्ट इज इक्वल टू 10⁻12 वोल्ट। ठीक, ये कन्वर्जन हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए सेम होता है, चाहे फिजिकल क्वांटिटी कोई भी हो। ठीक, ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में चार्ज माइक्रो कूलम में दिया रहता है। ठीक, न्यूमेरिकल्स में जनरली चार्ज किस में होता है? माइक्रो कूलम में। तो उसको हमको चेंज करना पड़ता है किस में? कूलम में। माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज करना है तो आप क्या करोगे? 10⁻�6 से मल्टीप्लाई, तो चार्ज किस में आ जाएगा? कूलम में आ जाएगा। ठीक है, ठीक। एक बात याद रखना, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये याद रखना। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक, तो अभी तक क्या पढ़े अपन ने? भाई पहली बात तो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी इस यूनिट में जितना भी हम पढ़ेंगे अबाउट द स्टेशनरी चार्जेस, चार्जेस आर एट रेस्ट। भाई अगर मान लो चार्ज पार्टिकल है तो वो रेस्ट में हो, ये चार्ज अगर किसी बॉडी में है तो बॉडी रेस्ट में हो, स्टेशनरी चार्जेस। ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। फिर इसके बाद मेथड्स टू प्रोड्यूस चार्ज, चार्ज प्रोड्यूस करने की 3 मेथड हैं अभी हम जो पढ़ेंगे। एक तो है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जो पढ़ें, इसके बाद में आएगा कंडक्शन, और उसके बाद में आएगा इंडक्शन, इंडक्शन से चार्ज का प्रोड्यूस होना। तो अभी अपन ने पढ़े फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या ध्यान रखना है? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज कैसे प्रोड्यूस हो रहा था? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण, कि जब 2 सब्सटेंस को हम रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक सब्सटेंस में से निकलकर दूसरे सब्सटेंस में, जिस सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज, और जिस सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो वहाँ नेगेटिव चार्ज। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण चार्ज प्रोड्यूस होता है। कितना? चार्ज Q इज इक्वल टू कितना? भाई या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। कितना होगा? मल्टीपल इंटीजर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल इंटीजर, ये ध्यान रखना। फ्रैक्शन में नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का 1/2, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का 2/3 या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का 1/3, ऐसे नहीं होगा। कि हो सकता है, ध्यान से सुनना, हो सकता है। ऐसे चार्ज भी पाए जाते हैं,
लेकिन वो होते हैं सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। उनमें लेकिन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये अप्लाई नहीं होता। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसके लिए अप्लाई करोगे आप? दोज चार्जेस विच आर प्रेजेंट इन फ्री फॉर्म। मतलब किसी बॉडी में अगर चार्ज है, पार्टिकल में चार्ज है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपका अप्लाई होगा। विद इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपका अप्लाई नहीं होगा। ठीक है ना? हालांकि मैं थोड़ा सा बता देता हूं, 12th में कुछ बुक्स में दिया है, कुछ बुक्स में नहीं दिया है, हालांकि सिलेबस में नहीं है वो। न्यूक्लियस के अंदर फ्रैक्शनल चार्ज भी हो सकते हैं। हो सकते हैं क्या, होते ही है वो तो। इनको एक्चुअल में हम बोलते हैं क्वार्क। क्या बोलते हैं? क्वार्क। क्वार्क्स आर आल्सो ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट अप क्वार्क, सेकंड डाउन क्वार्क। ठीक, ध्यान देना, ये चार्ज एक्चुअल में न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। यहां हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अप्लाई नहीं होता है, फ्रैक्शन में होता है चार्ज। ठीक, चलो अप क्वार्क, डाउन क्वार्क। अप क्वार्क में चार्ज न्यूक्लियस के अंदर, पहले तो ये बताओ होते क्या हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है ना। कितना? इलेक्ट्रॉन के बराबर। प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है? प्लस ई। और न्यूट्रॉन में कितना चार्ज होता है? जीरो। न्यूट्रॉन में कितना चार्ज होता है? जीरो। ठीक है, ध्यान सुनना मेरी बात। अप क्वार्क में चार्ज, अप क्वार्क में चार्ज है ना। प्रोटॉन में कितना? प्लस ई। न्यूट्रॉन में कितना? जीरो। न्यूट्रॉन में कितना? जीरो। तो एक्चुअल में अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। तो अप क्वार्क में चार्ज ये होता है प्लस ई आना चाहिए। कितना आना चाहिए? प्लस ई। ठीक है ना। तो देखो बोला, प्लस ई आने के लिए क्या होगा? ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनो। अप क्वार्क में चार्ज होता है प्लस 2/3e। डाउन क्वार्क में चार्ज होता है माइनस 1/3e। माइनस 1/3e। ठीक है, तो अब आप खुद ही बता सकते हो कि एक प्रोटॉन कितने अप क्वार्क और कितने डाउन क्वार्क से मिलकर बना है? प्लस ई आना चाहिए। कितना आना चाहिए? प्लस ई। देखो कितना आना चाहिए? प्लस ई। अप क्वार्क में चार्ज इतना, डाउन क्वार्क में चार्ज इतना होता है। तो हमको मालूम है कि प्रोटॉन में चार्ज कितना होता है? प्लस ई। कितना होता है? प्लस ई। तो आप बताओ कितने अप क्वार्क और कितने डाउन क्वार्क? प्लस ई आना चाहिए। कितना होगा? प्रोटॉन में देखो, प्रोटॉन मतलब 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क।
होगा, चेक कर लेते हैं। एक अप क्वार्क मतलब कितना चार्ज, +2/3e। अप क्वार्क कितना चार्ज, +2/3e। डाउन क्वार्क कितना चार्ज, -1/3e। सॉल्व करके आप देखो +e आएगा, आएगा +e आएगा ना, है ना। इसका मतलब प्रोटॉन इज मेड बाय 2 अप क्वार्क्स एंड 1 डाउन क्वार्क्स। ठीक। न्यूट्रॉन की बात करें तो भाई हमको ये मालूम है कि न्यूट्रॉन में चार्ज कितना होता है, 0। न्यूट्रॉन में चार्ज कितना होता है, 0। तो कितने अप क्वार्क और कितने डाउन क्वार्क, देखो 0 आना चाहिए। कितने अप क्वार्क और कितने डाउन क्वार्क, 0 आ जाए। एक अप क्वार्क, 2 डाउन क्वार्क। एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क, देखते हैं मतलब 0 आता है कि नहीं। अप क्वार्क मतलब कितना, +2/3e। डाउन क्वार्क -1/3e। डाउन क्वार्क -1/3e। देखो आप चार्ज कितना आया, 0 आया। ठीक। तो अप क्वार्क +2/3e मतलब अप क्वार्क में कितना चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का 2/3 फ्रैक्शनल। तो इस टाइप के चार्ज भी होते हैं लेकिन विद इन द न्यूक्लियस, विद इन द न्यूक्लियस, फ्री फॉर्म में नहीं होते। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने जो पढ़े हैं Q = ±NE, कि किसी भी बॉडी में अगर चार्ज है तो कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मल्टीपल इंटीजर। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मल्टीपल इंटीजर, ये एक्चुअल में न्यूक्लियस के लिए नहीं है। न्यूक्लियस में चार्ज ऐसे होते हैं फ्रैक्शंस। ये किसके लिए है, दोज चार्जेस विच आर प्रेजेंट इन फ्री फॉर्म इन अवर नेचर। ठीक, ऐसे चार्ज भी हो सकते हैं, मतलब केवल नॉलेज के लिए अपन ने पढ़ लिए, बस हो गया। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, देखिए